नमस्कार। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, मैं हूं एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, आज आपने वीडियो का टॉपिक तो देख लिया है। वीडियो का टॉपिक है कि प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, अब सूर्य संभालेगा दुनिया को 14 अप्रैल से लेकर के 15 मई तक। प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, एक बहुत अच्छी जानकारी दे दूं। देखिए, जानकारी ये है कि ये जो गोचर की वीडियो आप लोग तक जो मैं प्रस्तुत करता हूं, या अन्य लोग भी करते हैं, दुनिया को तो मैं नहीं बोलूंगा, अपना ही बोल रहा हूं, इसका प्रभाव मनुष्य के जीवन में 20 से 30% ही होता है। लेकिन जो राशि के अलावा जो दुनिया में इसका प्रभाव पड़ता है ना, वो बहुत ज्यादा पड़ता है। अब हो क्या रहा है कि सूर्य जो प्रत्येक मनुष्य के जीवन में उसके आत्मा यानी स्वयं का कारक होता है, सत्ता का कारक होता है, सम्मान का, पिता का, राजनीतिक और प्रशासनिक क्षेत्र का कारक होता है। सूर्य देव जो हैं, ये 14 अप्रैल को प्रातः 3 बजे से लेकर के 15 मई तक ये क्या कर रहे हैं कि मीन राशि को छोड़ करके मेष राशि अपनी उच्च की राशि में जा रहे हैं। तो सबसे पहला कि जब ये उच्च की राशि में प्रवेश करेंगे, तो जो भी मेष से लेकर मीन राशि वाले हैं, जो बहुत ज़्यादा मेंटली बहुत परेशान है, जिनका कॉन्फिडेंस लेवल काफ़ी डाउन स्थिति में चल रहा है, या जो बहुत नकारात्मक स्थिति से गुजर रहे हैं, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी का अवसर खोलेगा। और जैसा कि अभी संसार में आप देख रहे हो कि हर चीज़ों का उलट पुलट चल रहा है, उलट फेर चल रहा है, राजनीतिक उथल पुथल है। और ये अभी नहीं चल रहा है, ये 4 महीने से चल रहा है। आप बोलेंगे 4 महीने से मैं क्यों बोल रहा हूँ? सूर्य अभी मेष राशि में आए, उससे पहले वो मकर में गए, फिर उसके बाद वो कुंभ में गए, फिर मीन में गए, मित्र की राशि में गए। लेकिन वहाँ पे पहले से राहु का विराजमान होना, और अब तो शनि का भी विराजमान हो जाना, और अब मेष में आए हैं, तो 4 महीने से सूर्य अच्छे पोजीशन पे है ही नहीं। तो नहीं है तो राजनीतिक उथल पुथल, प्रशासनिक उथल पुथल देखने को मिलेगा। लेकिन अब देखिए कि 14 अप्रैल से सूर्य मेष राशि में जा रहे हैं। तो जो भी व्यक्ति, मेरी बात को समझिएगा मैं क्या बोलना चाह रहा हूं, जो भी व्यक्ति सरकारी या प्रशासनिक क्षेत्र से रिलेटेड हैं, जो भी व्यक्ति सरकारी टेंडर वगैरह से रिलेटेड काम कर रहे हो, जो पावर, एनर्जी, मेडिकल फील्ड, सोना, तांबा, चांदी, डिफेंस, आर्मी, सोलर पैनल वगैरह से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉनिक्स से रिलेटेड, बड़े बड़े कोचिंग क्लासेस से रिलेटेड, जो मोटिवेशनल स्पीकर वगैरह हैं उन लोगों से रिलेटेड, जो लोगों को ट्रेनिंग देते हैं, जो लीडरशिप से रिलेटेड काम करते हैं, जो कपड़े का काम करते हैं, जो ग्लास से रिलेटेड वस्तुओं का काम करते हैं, आप लोगों के लिए बहुत बढ़िया समय आ जाएगा। क्योंकि सूर्य उच्च का हो रहे हैं, मेष राशि में ये उच्च का होते हैं। तो एक चीज तो कंफर्म हो गया कि आने वाला टाइम जो है 14 अप्रैल से सभी के लिए काफी अच्छा है, लेकिन पर्टिकुलर राशि के लिए भी अच्छा है। और एक चीज, सूर्य जो है मनुष्य के जीवन में मस्तिष्क को भी रिप्रेजेंट करता है, हड्डियों को भी रिप्रेजेंट करता है, इंसान के अंदर कॉन्फिडेंस भी देता है। तो इन सभी प्रकार के बीमारियों से जो परेशान है वह भी ठीक करेगा। और जो भी व्यक्ति खास करके खेती बाड़ी से रिलेटेड काम कर रहे हैं, आप लोगों के लिए भी कुछ बेहतर ऑप्शन अब मिलता हुआ दिखेगा। तो ये सूर्य का परिवर्तन 14 अप्रैल से ऐसे तो पूरे के पूरे दुनिया के लिए शुभ है, लेकिन अब ये भी जानकारी मैं दे दूं कि इसका प्रभाव मेष से मीन राशि वाले आपके ऊपर क्या रहेगा। पहले एक जानकारी यह है कि ये जो राशिफल मैं बता रहा हूं, ये चंद्र राशि पे आधारित है। तो जिनको भी अपना चंद्र राशि पता है ठीक है, नहीं तो आप नाम या लग्न से देख सकते हैं, क्योंकि प्रभाव गोचर का पड़ता ही है। तो चलिए सबसे पहले प्रारंभ कर देता हूं मेष राशि। मेष राशि वाले, सूर्य जब उच्च के हो रहे हैं ना 14 मई से लेकर के 14 अप्रैल से लेकर 15 मई तक, तो ये लग्न भाव पे है, पंचमेश केंद्र में हो गया। तो केंद्र त्रिकोण राज्य योग बन गया। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा, नौकरी में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा, शेयर मार्केट में बड़ा उछाल देखने को मिलेगा आपको, संतान सुखों में वृद्धि के अवसर खुलेंगे। इसके अलावा जो है मान सम्मान जो खोया हुआ था वह वापस मिलता हुआ दिखेगा। जीवन साथी से आपके तालमेल बेहतर बनते हुए दिखेंगे। जिनको डाइवोर्स लेके अलग जीवन जीना है उनका डाइवोर्स भी होता हुआ दिखेगा। जो लोग पार्टनरशिपिंग से हट करके इंडिविजुअल अपना काम करना चाह रहे थे वह भी दिखेगा। कुछ लोग आपको अपने जाल में फंसा करके फाइनेंशियली
फिजिकली या मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं, उससे भी आप बाहर निकलते हुए नजर आओगे। काफ़ी समय से बैंक लोन और कर्ज को लेकर के इन दिनों परेशान हो, खास करके 1.5 महीने से, तो इस चीज़ों से जो है बाहर निकलते हुए नजर आओगे। संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। हाँ, द्वितीय संतान को लेकर थोड़ी सी चिंता रहेगी, ज़्यादा नहीं। और इसके अलावा जो है कोई बड़ा इन्वेस्टर वगैरह भी आपको मिलता हुआ दिखेगा। जीवन के बड़े और ठोस निर्णय आप लोग 1 महीने में, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस इस लेवल का बढ़ेगा कि नवीनतम रास्ते यानी नई रास्ते आपके जीवन में खुलेंगे। कुछ हद तक विदेश यात्रा से मामलों को भी ये ठीक करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है अपने घर के आसपास आप ट्रांसफर या पोस्टिंग का काफ़ी समय से प्रयास जो कर रहे थे, उस मामले में भी सफलता के रास्तों को ये खोलता हुआ नजर आएगा। तो डैट मीन्स कि ये कन्फर्म हो गया मेष राशि वाले कि आने वाला जो समय है आपका ये काफ़ी अच्छा है। जल में गुड़ डाल करके सूर्य को अर्घ्य देना आपके लिए बहुत बेटर रहेगा आने वाले समय में 1 महीने के लिए। वृषभ राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहे हैं, मेष राशि में जा रहे हैं, तो आपके कुंडली के ये भाग्य भाव पे, माफ करेंगे, आपके कुंडली में ये द्वादश भाव पे विराजमान हो रहे हैं। और ये द्वादश भाव में जाने से बहुत बड़ा फल देने वाला है। सबसे पहला, आपकी कोई प्रॉपर्टी या संपत्ति बिक नहीं रही थी, वह बिक जाएगा। आप काफ़ी समय से विदेश में रह रहे हो लेकिन वीज़ा पासपोर्ट वगैरह को लेके बहुत चिंतित हो, परेशान हो, तो उस मामले में लाभ आपको दे देगा। इसके अलावा जो है सूर्य आपको काफ़ी लोन और कर्ज को लेकर के बहुत परेशानियां चल रही हैं, तो उसमें लाभ की संभावनाओं को ये बढ़ाता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा पेट संबंधित, हृदय संबंधित और नेत्र संबंधित और मस्तिष्क संबंधित स्वास्थ्य को ये ठीक करेगा। घरेलू लड़ाई झगड़े को लेकर बहुत परेशान है, कुछ लोन वगैरह खत्म करना चाहते हो, उन मामले में लाभ देगा। पिता की तरफ से फाइनेंशियली ये प्रॉपर्टी का लाभ मिल जाएगा जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था। इसके अलावा जो है आपके साथ किसी प्रकार का स्कैम घोटाला हुआ था, गलत जगह पे आपकी ट्रांसफ़र पोस्टिंग कर दी गई थी, तो उस मामले में जो है आपके जीवन में लाभ की संभावनाएं बनती हुई दिखेंगी। सूर्य अब संतान का कारक है, तो संतान संबंधित लाभ की स्थिति को बढ़ाएगा। परिवार के ही लोग जो आपको लूट रहे हैं अपना बोल बोल करके, और आपके अंदर कॉन्फिडेंस और हिम्मत नहीं है कि उसको जवाब दे, तो उन लोगों को बाइकआउट करेंगे या गेट लॉस्ट करेंगे। इसके अलावा वृषभ राशि वाले, लव लाइफ में सुधार है, लव टू मैरिज के लिए परिस्थिति ठीक है। आपके और जीवन साथी के मध्य में सेपरेशन, मतभेदता, कानूनी अड़चन तक बात पहुंच चुकी थी, इसमें सुधार की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। व्यर्थ के पैसे का इन्वेस्टमेंट या खर्च को आप बंद करोगे। और इसके अलावा जो है मन में पॉजिटिविटी आएगी। कोई जॉब या इंटरव्यू में फेलियर हो रहे हो तो पास हो जाओगे। और इसके अलावा जो सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आप चाहते हो कि फॉरेन में एडमिशन्स वगैरह हो जाए पढ़ाई को लेकर के, तो उस मामले में आपको बेहतर लाभ की संभावनाएं भी बनते हुए नजर आएंगी। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है वृषभ राशि वाले प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व ओम घृणी सूर्य सूर्य नमः मंत्र का 108 बार जाप करके निकलिएगा, आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा। मिथुन राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहा है, मेष राशि में जा रहा है, तो सूर्य आपकी कुंडली में पराक्रम के अधिष्ठाता होते हैं और ये आय भाव पे विराजमान हो रहे हैं। अब मिथुन राशि वाले, सूर्य का आय भाव में विराजमान होना ये सामान्य बात नहीं है। सूर्य जो है आपको सबसे पहला, जहां भी आपका फंड फंसा हुआ है, जहां भी आपके पैसे फंसे हुए हैं, वो विदेश में हो, देश में हो, रिश्तेदारों के पास हो, मित्रों के पास हो, प्रशासनिक यानी सरकार के पास हो, सभी तरफ से आपके फंड जो है वो निकलते हुए नजर आएंगे। दूसरी बात, आपका वैवाहिक जीवन बहुत ही डिस्टर्ब चल रहा था, वह ठीक होगा। छोटे भाई बहनों की तरक्की के अवसर खुलेंगे। खानदानी संपत्ति का बहुत बढ़िया लाभ मिलता हुआ दिखेगा। विदेश जाने को लेकर के जो भी अड़चने हैं, पासपोर्ट हो, वीज़ा हो या अन्य कोई भी कारण हो, वह ठीक होता हुआ नजर आएगा। आपको हो सकता है कुछ लॉटरी वगैरह में या जुआ सट्टा वगैरह का लत लगा हुआ है, तो अब आप इससे बाहर निकलोगे और क्षण भर में किसी पे विश्वास नहीं करने वाले हो। और जो लोग भी फालतू लोग थे, सभी से मित्रवत संबंध खत्म करोगे। अगर गलत अफेयर या लव लाइफ में पड़े हुए हो, उसको भी बैकआउट करोगे
और अपने स्वार्थ के लिए, अपने पैसे के लिए आप जीने का प्रयास करोगे। इसके अलावा जो है, आप काफ़ी समय से थोड़ा सा इंक्रीमेंट के साथ जॉब में चेंजिंग करने का प्रयास कर रहे हो। इसमें आपको किसी न तो किसी का सपोर्ट मिल जाएगा, सरकारी टेंडर वगैरह का लाभ मिलता हुआ दिखेगा, आपका मान सम्मान इज्जत चारों तरफ से बढ़ता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है, कुछ लोन वगैरह भी आप ख़त्म कर दोगे। इसके अलावा जो है, आपको बड़े भाई बहनों से धन की प्राप्ति के अवसर तो खुलेंगे ही खुलेंगे। सबसे बड़ी बात है कि कुछ समय के लिए आप कहीं घूमने भी जा सकते हो। आप चाहते हो कि कोई व्यापार प्रारंभ करें, लेकिन परिवार के लोग इस मामले में आपको सपोर्ट नहीं कर रहे थे, तो अब बहुत बेहतरीन सपोर्ट भी करते हुए नजर आएंगे। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हो तो करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए मिथुन राशि वाले प्रत्येक दिन जो है ना, आपको सूर्य चालीसा या फिर आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लेना चाहिए, या लाल चंदन का तिलक लगा लेना चाहिए। कर्क राशि वाले, जब सूर्य मेष राशि में प्रवेश कर रहे हैं, मतलब अब दुनिया को संभालने वाले सूर्य मजबूत हो रहे हैं, तो आपके जीवन में क्या होगा? सीधी बात, जो भी कर्क राशि वाले हैं, जो अपने नौकरी को लेकर के, अपने घरेलू अस्थिरताओं को लेकर के परेशान हैं, उसमें सुधार हो जाएगा। पिता की प्रॉपर्टी, पिता की संपत्ति या पिता से ज़बरदस्त आपको सपोर्ट मिल जाएगा। इसके अलावा जो है, घरेलू कलेश मतभेद में कुछ सुधार के अवसर बनेंगे। हालांकि थोड़ा माता का स्वास्थ्य खराब हो सकता है, या किसी कारण से माता से थोड़ी मतभेदता हो सकती है, तो आप थोड़ा माता से अपने रिश्तों को बेहतर बनाइए, उनका थोड़ा ख्याल ज़्यादा रखिएगा। इसके अलावा काफ़ी समय से विवाह ही नहीं हो रहा है, ना ढंग के रिश्ते बन रहे हैं, और अगर आप किसी को पसंद करते थे तो सामने वाला आपको 0% वैल्यू दे रहा है, तो ऐसी स्थितियों में आपकी सुधार होगी। जो सालों से घर में बैठे हुए हैं ना, आपको नौकरी लग रहा है, अब इंक्रीमेंट के साथ लगेगा, ज़्यादा सैलरी के साथ लगेगा, मनी शेविंग बहुत ही अच्छा होने वाला है। जीवन साथी भी खपा हुई पड़ी थी, बात ही नहीं करना चाहती थी, अब आपको जो है वह सपोर्ट भी करेगी, बातचीत कम से कम आपका स्टार्ट हो जाएगा। ससुराल पक्ष से ईश्वर की कृपा से आपके तालमेल जो है वो ठीक होते हुए नजर आएंगे। खानदानी संपत्ति का भी प्राप्ति होगा। कोई प्रॉपर्टी वगैरह व्यर्थ का पड़ा हुआ, आप चाह रहे हैं इसको सेल करके कुछ लोन वगैरह ख़त्म करे, या अपने आप को परिस्थिति को थोड़ा सा मजबूत करे, तो इस मामले में भी जो है आपको बेहतरीन लाभ कौन देगा? तो इस मामले में बेहतरीन लाभ सूर्य देगा। यहाँ पे जो आपके अंडर एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, जो आपको मेंटली बहुत टॉर्चर कर रहे हैं, और आपको कोई ऑप्शन नहीं मिल रहा है हटाने का, ना कोई बहाना मिल रहा है, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि आप उसको साइड कर दोगे। गृह प्रवेश वगैरह का सुख भी मिल रहा है आपके जीवन में। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ मिलकर आप कोई काम स्टार्ट इन दिनों किए हो, बढ़िया नुकसान में गया है, तो उससे भी बाहर निकलते हुए नजर आओगे। सरकार पक्ष में कुछ फंड वगैरह फंसे हैं, तो उससे भी आपको लाभ की संभावनाएं बनती हुई नजर आएंगी। और एक बात, मान सम्मान इज्जत आपका बढ़ेगा। जब इंसान का ख्याति बढ़ता है तो बहुत कुछ बढ़ता है, तो मान सम्मान इज्जत और ख्याति आपका बढ़ना चालू हो जाएगा। साथ में आप एकदम घर में जो बैठे हुए थे ना, कोई ना तो कोई काम स्टार्ट कर ही दोगे, और जहाँ भी फंड फंसा हुआ है मोटा धन की प्राप्ति होगी, और यही पैसे से आपका वैल्यू बढ़ेगा, आपकी वाणी में सुधार होगा। मुझे अपना काम कैसे निकालना है, पहली बार डायरेक्ट ना बोल करके इनडायरेक्टली अपना आप काम निकाल लोगे। ये सामान्य से ऊंचे लेवल की बात चल रही है आपकी। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कर्क राशि वाले प्रत्येक दिन लाल चंदन का तिलक लगाइए, लाभ क्यों नहीं मिलेगा। सिंह राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपकी कुंडली में ये लग्नेश मतलब राशि के स्वामी होकर के भाग्य भाव में बैठ रहे हैं। तो सिंह राशि वाले, जब सूर्य भाग्य भाव में बैठ रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छा है। सबसे पहली बात, आपका प्रमोशन होगा। ससुराल पक्ष की तरफ जो बेइज्जती किया गया वो इज्जत की प्राप्ति होगी। रिश्तेदारों का सपोर्ट आपको मिलेगा। पुरानी नौकरी रिकनेक्ट होने का योग बनेगा, और सालों से एक जगह पे काम कर रहे थे, काम आपको कुत्ते के जैसा कराया जा रहा था, सीनियर सपोर्ट कर देगा। इसके अलावा कुछ ऐसे रिश्ते जो अच्छे नहीं हैं, उन रिश्तों से भी आप बाहर निकलोगे। थोड़ा भाई बहनों से मतभेदता की स्थिति पैदा करेगा, लेकिन जो भी मुद्दा होगा वो फाइनेंशियल होगा। मतलब कुछ ऐसी परिस्थिति होगी कि रिश्तेदारों का, भाई बहनों का
पैसे से लेकर के उनका असली चेहरा दिखने वाला रहेगा। इसके अलावा जो है आपके अंदर एक आत्मविश्वास आएगा। मुझे अपना इज्जत, अपनी प्रतिष्ठा किस प्रकार से बढ़ानी है, यह स्वयं आप डिसाइड करोगे। वीजा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड को लेकर चिंतित हैं, सफल होगा। संतान पक्ष को लेकर बहुत ज़्यादा चिंता है, सॉल्व होगा मैटर। इसके अलावा जो है आप जो है किसी पे विश्वास भी नहीं करने वाले हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यहाँ पे एक चीज़ यह भी है सिंह राशि वाले कि आपका बेनिफिट कुछ ऐसे लोगों से भी हो सकता है जहाँ 2 नंबर से इनकम के कुछ सोर्सेस खुलते हों, मतलब कुछ साइड इनकम के भी रास्ते खुल रहे हैं। इसके अलावा जो है प्रॉपर्टी का लाभ आपको मिल रहा है, इसमें कोई शक नहीं है ईश्वर की कृपा से। इसके अलावा जो है आप कहीं धार्मिक यात्रा पे या दूसरी कंट्री घूमने भी जा सकते हैं। इसके अलावा जो है जीवन साथी का थोड़ा सपोर्ट आपको मिलता हुआ नजर आएगा और जो इज्जत प्रतिष्ठा चला गया है वह ठीक होगा। और कुछ कानूनी अड़चने या फिर पासपोर्ट, वीज़ा वगैरह को लेकर समस्या है तो वह दूर होता हुआ नजर आएगा। फाइनली आप मुसीबत से निकल रहे हैं। कई बार अपनी मुसीबत तो आप ऐसे खुद ही बुलाते हैं क्योंकि आपको लगता है कि मैं दुनिया का हर काम कर सकता हूं, जो पॉसिबल नहीं होता है। तो आप वही काम करें जो आपके लिए बेटर हो। ज़्यादा अगर आप रिस्क लेंगे तो दिक्कत तो होगा ना। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो आपको क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए जो है आपको प्रत्येक दिन घर से निकलने से पूर्व जल में गुड़ डाल करके सूर्य देव को अर्घ्य देना चाहिए। कन्या राशि वाले, चलिए जानते हैं जब सूर्य उच्च का हो रहा है तो दुनिया के साथ आपको कैसे संभाल रहा है। कन्या राशि वाले, विगत 2 महीने से मैरिड लाइफ खराब हुआ है, सच्चाई है। विगत 2 महीने से व्यापार का कुछ लाभ नहीं मिला है, यह भी बात सही है। इस बार सूर्य आपके लिए विपरीत राजयोग बना रहा है क्योंकि द्वादश का मालिक षष्ठम भाव में जो है ना उच्च का हो रहा है। तो यहाँ पे क्या बेनिफिट होगा? सबसे पहला, आप मैक्सिमम लोन और कर्ज को खत्म करोगे। विदेश जाने से रिलेटेड समस्याओं को ठीक करेगा। द्वितीय विवाह के लिए परेशान है तो सफल होंगे। आपका कोई अफेयर है या लव लाइफ में परेशानियां चल रही थी, उसमें विजयी हो जाओगे। केस मुकदमा में व्यर्थ का फंसाया गया, उससे बाहर निकल जाओगे। गलत आदमी के चक्कर में फंस करके इन्वेस्टमेंट आपने किया, उससे बाहर निकल जाओगे। और इसके अलावा जो है लोन काफ़ी चढ़ा हुआ था, वह कर्ज को भी मुक्ति करते हुए नजर आओगे सिर्फ 1 महीने में। इसके अलावा जो है मन में नेगेटिविटी थी वह ठीक होगा। आप किसी मामले में कुछ बोल नहीं पा रहे थे, रिप्लाई नहीं कर पा रहे थे, जिसके चलते थोड़ी सी परेशानियां पड़ रही थी। मनी सेविंग्स भी नहीं हुआ है, उस मामले में सुधार होगा। लेकिन एक बात समझना होगा, थोड़ा सा हड़बड़ी में विवाह करने से पहले बचना चाहिए और वाणी पे थोड़ा नियंत्रण रखना पड़ेगा। ऐसे तो समय अच्छा है, लेकिन आप इतनी कड़वी और मुंह पे बात करोगे कि कुछ लोगों को आपकी बातें ही खराब लग जाएंगी। तो अपने कड़वे वचन पे सुधार करके रखने की आवश्यकता है। इसके अलावा जो है खानदानी संपत्ति का अचानक लाभ मिलेगा। महंगी प्रॉपर्टी वगैरह सेल होगी। ससुराल पक्ष से मान सम्मान, इज्जत मिलेगा। एलोमनी मेंटेनेंस को लेकर परेशान है, वह ठीक होता हुआ दिखेगा। द्वितीय संतान की तरक्की के अवसर खुलेंगे। किसी के साथ मिल के कोई काम कर सकते हो या बेहतरीन व्यापार या नौकरी में बदलाव के ऑप्शन आपके जीवन में दिखता हुआ नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो है सूर्य आपके कुंडली में पुराने से पुराने केस मुकदमा में विजय की प्राप्ति करवा रहा है। साथ में आपकी जीवन साथी खपा हो गई थी या चली गई थी, एकदम विपरीत स्थितियां चल रही थी, तो आप स्वयं झुक करके उस परिस्थिति को ठीक करोगे। बीच में तो अकड़ के बैठे हुए थे। और यहाँ पे एक लाभ आपके जीवन में जो सबसे बेहतरीन मिल रहा है कि मनी सेविंग होगा, जो बिल्कुल काफ़ी समय से हो नहीं रहा था। लोन और कर्ज में ही परेशान चल रहे थे। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए ओम गिरिनी सूर्याय नमः इस मंत्र का 108 बार घर से जाप करके घर से निकलिए, सफलता मिलना तय है। तुला राशि वाले, चलिए जानते हैं आपके जीवन में सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। तुला राशि वाले, मैं ये नहीं बोलता कि आप अपनी परिस्थिति को ठीक नहीं करते हैं। काफ़ी स्ट्रगल और मेहनत जीवन में आपका रहता है। तो सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि सूर्य आपके कुंडली के आय भाव का मालिक होकर के सप्तम भाव में बैठा हुआ है। अब आय भाव का मालिक होकर सप्तम भाव में बैठा हुआ है तो ये क्या बेनिफिट देगा? एक बात तो क्लियर है कि जिनको डाइवोर्स लेना है हो जाएगा भाई साहब, क्योंकि सूर्य डाइवोर्स कराने में एक्सपर्ट है। खुद ही 3 शादी करके बैठे हुए तो आपका कहाँ से टिकने देंगे।
समझ गए। तो डाइवोर्स कराना तय है। तो जिनको डाइवोर्स को लेकर बहुत परेशानियां थी, चाहते थे अलग अलग होकर के जीवन जिए, चलो इस मामले में तो लाभ मिल जाएगा। लेकिन व्यापार बहुत जबरदस्त चलेगा, पैसे बहुत जबरदस्त आएंगे। सरकारी पक्ष हो या भाई बहनों का पक्ष हो, जबरदस्त इनकम का सपोर्ट मिलने वाला है। संतान का सपोर्ट बहुत बढ़िया मिलेगा। विदेश जाने को लेकर के जो भी समस्याएं हैं उसका समाधान निकलता हुआ दिखेगा। और इसके अलावा जो है, आपका जहां भी फंड फंसा हुआ है वह रुकने वाला नहीं है, निकल जाएगा। आप लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में पैसे लगाइए, आप विदेशों में पैसे लगाइए, एक्सपोर्ट इंपोर्ट से रिलेटेड काम करिए, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। साथ में आय भाव का मालिक सप्तम भाव में, इसको सामान्य तरीके से आप नहीं ले सकते। तो पिता की तरफ से धन की प्राप्ति के बहुत बेहतरीन अवसर खुल रहे हैं। ज़्यादा सैलरी और इंक्रीमेंट के साथ मन चाहा ट्रांसफर का भी योग बन रहा है, समझना मेरी बात को। यानी जहां आप अपने मन चाहा ट्रांसफर या पोस्टिंग चाहते हैं वह मिल जाएगा। कुछ समय के लिए थोड़ा सा लोन कर्ज चल रहा तो उसको सुधार करेगा। कुछ फालतू रिश्तेदार जो आपको टॉर्चर करते थे उनको तो आप हटा ही दिए हो, लेकिन इन दिनों जो है आपकी नेम फेम बढ़ेगी। हालांकि देखिए, लग्न पे सूर्य का नीच का दृष्टि है, तो सूर्य का नीच का दृष्टि है तो थोड़ा हेडेक तनाव देगा, क्योंकि ओवर प्रेशर चलेगा। तो आपको मैनेज करना पड़ेगा। हर कुछ थोड़ी ना उपाय कर लेगा, खुद अपने आप को भी बनाना पड़ेगा, ये याद रखिएगा। इसके अलावा जो है, आपके जीवन में लव लाइफ की स्थितियों में बहुत अच्छा सुधार हो रहा है, जो काफ़ी समय से खराब था। इसके अलावा जो है, आपको विदेश जाना है तो विदेश जा सकते हैं। विदेश जाने का योग काफ़ी अच्छा समझ में आ रहा है, क्योंकि सप्तम भाव में सूर्य बैठे हुए हैं। पार्टनरशिपिंग का मोटा इन्वेस्टर मिल रहा है, यानी व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कोई बात नहीं, बढ़ाइए। बहुत मोटा इन्वेस्टर आपको मिल रहा है, जो सामान्य तौर पे जल्दी मिलता नहीं है। और जीवन साथी की तरफ से धन की प्राप्ति हो रही है। लेकिन हाँ, एक चीज़ है, जिनका प्रेजेंट वैवाहिक जीवन है हल्का फुल्का खटपट होगा, कोई बात नहीं। लेकिन एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि कोई अगर विवाह के रिश्ते आते हैं तो उस पर विचार थोड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि सप्तम भाव का सूर्य गलत जगह विवाह करा सकता है। थोड़ा हेयर फॉल वगैरह देगा, हल्का फुल्का यूरिन इन्फेक्शन देगा, कोई बात नहीं। नोट जब आता है ना तो मैक्सिमम समस्याएं, दरिद्रता दूर चली जाती है। आजकल पूरे दुनिया नोट के लिए जी रहा है। मैं हूँ या आप हो, पैसा ही पैसा है भाई साहब, इसके अलावा कुछ नहीं है दुनिया में। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए आदित्य हृदय स्तोत्रम का पाठ कर लीजिएगा। वृश्चिक राशि वाले, जब सूर्य उच्च के हो रहे हैं तो आपकी कुंडली के षष्ठम भाव पे ये विराजमान हो रहे हैं। अब षष्ठम भाव के तो सूर्य कारक होते हैं। तो वृश्चिक राशि वाले, आपका सूर्य जैसे ही षष्ठम भाव में आ रहा है, सबसे पहला आपका पावर, वैल्यू, इंपॉर्टेंट बढ़ेगा। ये सभी लोग आपके मान सम्मान, इज्जत को खराब करने में लगे हुए हैं ना, अचानक आपका ठीक हो जाएगा। कुछ लोग गलत आरोप, कैरेक्टर वगैरह को लेकर के भी आरोप लगाया है, उन सभी चीज़ों से भी आप बाहर निकल जाओगे। जो घर पे बैठे हुए थे ना, लग रहा था कि अब कुछ नहीं हो सकता, अचानक ऐसा बुम और ग्रोथ मिलने वाला है कि नए नौकरी व्यवसाय में ज़बरदस्त सफलताएं मिलेंगी। पिता का सपोर्ट ज़बरदस्त मिलता हुआ नजर आएगा। इसके अलावा जो है, मैक्सिमम लोन और कर्ज आप खत्म कर दोगे 1 महीने के अंदर, क्योंकि आपके पैसे का नुकसान प्रॉफिट में बदल रहा है। पिता का सपोर्ट मिल रहा है, पिता की संपत्ति का सपोर्ट मिल रहा है, प्रशासनिक और राजनीतिक सपोर्ट बहुत बढ़िया मिल रहा है। इसके अलावा जो है, गुप्त शत्रुओं का खतरा भी खत्म हो जाएगा। परिवार के ही लोग जो आपको लूट रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं, इन सभी को बाइकआउट करोगे और अपने स्वार्थ के बारे में जीना चालू करोगे। द्वादश भाव पे सूर्य का दृष्टि है, तो थोड़ा सा स्कैम या घोटाले से बचना तो पड़ेगा ही। लेकिन जिनको विदेश जाना है या विदेश जाने को लेकर वीज़ा, पासपोर्ट, ग्रीन कार्ड या किसी प्रकार की कोई समस्या है, सभी सॉल्व होते हुए नजर आ रही हैं। सामान्य बात नहीं है, कई बार कुछ चीज़ें बहुत अच्छी होती हैं, ये याद रखिएगा। इसके अलावा संतान सुखों को लेकर के परेशानियां हैं, संतान सुख की प्राप्ति हो रही है। मैं भी वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ सीरियस मूड में आ सकते हो। अपने वैवाहिक जीवन को आप ठीक कर सकते हो, जो काफ़ी समय से ठीक नहीं चल रहा था। आप सामाजिक तौर पे आगे बढ़ोगे। कोई नए बिजनेस वगैरह में लगे हुए थे तो अचानक बिजनेस ग्रोथ कर जाएगा। आपकी वैल्यू बढ़ेगी, सीनियर का सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा, पारिवारिक सपोर्ट बहुत अच्छा मिलेगा। पिता की तरफ से संपत्ति की प्राप्ति हो सकती है। यानी जो लोग ये सोच रहा था ना कि आपको फाइनेंशियल सपोर्ट नहीं मिलेगा या आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, चलो ये बढ़ रहा है, ये एक बहुत अच्छा संजोग है, सामान्य बात नहीं है। वैवाहिक जीवन में भी सुधार करने के बारे में आप विचार करोगे। जीवन साथी भी झुकेगा, जो काफ़ी समय से नहीं झुक रहा था। फिर भी इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए?
जल में डाले गुड़, सूर्य को दे प्रत्येक दिन अर्घ्य और अपने काम पे निकल जाए, नहीं तो घर पे रहना तो घर पे रहिए। धनु राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपकी कुंडली के पंचम भाव में बैठ रहा है। यह तो कंफर्म हो गया धनु राशि वाले कि इन दिनों आप अपने काम करने के स्ट्रैटेजी में कुछ परिवर्तन कर रहे हो, कुछ बदलाव कर रहे हो, जीवन में कुछ चीज़ों की प्राप्ति करनी है, इसके शुरुआत कर रहे हो, कंफर्म है। लेकिन इनकम कहाँ था? इनकम तो जीरो था। अब सूर्य इनकम को बढ़ा देगा, समझना मेरी बात को। लॉटरी, सट्टा, शेयर मार्केट में बढ़िया लाभ दे देगा। अब जो सच्चाई है वो तो सच्चाई है, अच्छी जो बात क्लियर है वो तो क्लियर है। इसके अलावा सूर्य जो है आपके कुंडली में सालों से प्रमोशन पदोन्नति जो रुका हुआ था उसको सफल बना देगा। आपका कोई जॉब है, इंटरव्यू है, बार बार फेलियर, उसमें सफलता देगा। लव लाइफ का कचड़ा मचा हुआ था, या फिर किसी से प्यार कर रहे हो तो आपके घर वाले नहीं मान रहे, मतलब चारों तरफ से परेशानी पैदा कर रहे हैं, अब मान जाएंगे। इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज़ है। संतान के भविष्य को चिंता है, मत करो चिंता, लाभ मिलेगा। इसके अलावा कहीं धार्मिक यात्रा पे घूमने जा सकते हो, गृह प्रवेश वगैरह से रिलेटेड कोई शुभ काम कर सकते हो। सीनियर आपको वैल्यू नहीं दे रहा था, सीनियर आपको सपोर्ट करता हुआ नजर आएगा। और इसके अलावा जो है आप काफ़ी समय से नौकरी में बड़ा बदलाव करना चाह रहे थे, वह तो होगा ही होगा। सालों से एक जगह पे कुत्ते के जैसा जो मेहनत कर रहे थे, प्रमोशन के चांस बनते हुए नजर आएंगे। यानी जब समय सही होता है ना तो बुद्धि भी सही चलता है, ये बात आप याद रखिएगा। अब सूर्य आय भाव को देख रहा है तो बड़े भाई बहनों के द्वारा आपको लूटा जा रहा था। अब भाई मैं तो सीधा सीधा बात करता हूँ, कुछ हद तक पिता की तरफ से भी लूटा जा रहा था। कोई नहीं, नोट छापने का मशीन तो ही भाई छाप छाप के देते रहो। तो आप इन सभी चीज़ों को बंद करोगे क्योंकि बुद्धि चलेगा। जब इंसान का बुद्धि चलता है ना तो इंसान बहुत खतरनाक होता है, क्योंकि आजकल बुद्धि का ही खेला, जिसके पास जितना बुद्धि उतना आगे बढ़ोगे, ये भी याद रखना। इसके बाद फिर जो है पंचम भाव का सूर्य है। अब पंचम भाव का सूर्य है तो अगर आपके जॉब वगैरह में कोई कानूनी अड़चने थी तो वो खत्म हो जाएंगी। पंचम भाव में सूर्य बैठा हुआ है तो काफ़ी समय से आप चाह रहे थे कि स्ट्रैटेजी, मतलब कोई प्रॉपर्टी वगैरह सेल करके दूसरी प्रॉपर्टी लेते, चलो इस मामले में लाभ दे देगा। माता के स्वास्थ्य में सुधार कर देगा। माता से कुछ कलेश या मतभेदता था वह ठीक कर देगा। कोई खानदानी संपत्ति वगैरह आपके नाम पे उसका हो सकता बिल बन जाए, अच्छा है ये। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए प्रत्येक दिन आपको जो है सूर्य को सिर्फ और सिर्फ जल चढ़ाना चाहिए। मकर राशि वाले, चलिए जानते हैं सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपके जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। मकर राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपकी कुंडली की चतुर्थ भाव पे बैठ रहा है। यह सच्चाई है कि 3 महीना में बहुत कांड करके आप बैठे हुए हैं, खर्च भर भर के करके बैठे हुए हैं, डिसीजन भी गलत नहीं, लीगल कुछ हद तक गलत ले रहे, मनी सेविंग जीरो। सबसे बड़ा प्रॉब्लम मनी सेविंग जीरो था। सूर्य मजबूत हुआ तो सबसे पहला केस मुकदमा हो, कानूनी अड़चन हो और कर्ज और लोन हो, इसको खत्म करोगे। ससुराल वालों से आपका तालमेल अच्छा होगा। विवाह से रिलेटेड कोई शुभ समाचार की प्राप्ति होते हुए नजर आएंगी। घर में कंस्ट्रक्शन का काम आप पूरा करोगे। सामाजिक वैल्यू आपकी बहुत ही अच्छी होते हुए नजर आएंगे। सर दर्द, पैर और पेट से रिलेटेड समस्याओं में सुधार होगा। इसके अलावा जो है कई स्थितियों में क्या होता था कि लोग बोलता था कि मैं सफल कर बना दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। पहली बार अपनी खुद के स्ट्रैटेजी पे आप काम करोगे। काफ़ी समय से आपके पुराने एम्प्लॉय या जो आपके अंडर काम करते थे वो धोखा दे रहे थे, या घरेलू लड़ाई या झगड़े को लेकर परेशान थे, वह ठीक हो। आपके कई फंड फंसे हुए थे, वो निकल नहीं रहा था, वो ऑटोमेटिक निकल जाएगा। विदेश यात्रा को लेकर, वीज़ा पासपोर्ट के लेकर परेशानी है, वह सफल हो जाएगा। साथ में जो है कुछ ऐसे लोग जो आपके पीठ पीछे कोई गेम प्लान कर रहे हैं, आपको डुबाने का, बर्बाद करने का, डिस्टर्ब करने का, ऐसे लोगों का असली चेहरा समझ में आ जाएगा और अपनी स्ट्रैटेजी आप चेंज करोगे। हाँ, कुछ लोग आपके ओवर तरक्की से थोड़ा सा आपके इज्जत को ख़राब करने का प्रयास करेंगे। तो भाई देखो, सफलता का तो पावर गूगल रिव्यू के जैसा होता है कि कोई 5 स्टार दिया है तो कोई 0 स्टार दिया है, तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि आप बिजनेस या धंधा ही करना बंद कर दो। तो उसी तरीके से आपका जीवन है, जिसको जो बोलना है बोलने दो, अपने काम पे अडिग रहो। नई काम की शुरुआत आप कर रहे हो जो काफ़ी समय से बंद था। कुछ प्रशासनिक सपोर्ट आपको मिल रहा है जो कि एकदम नहीं मिल रहा था। सालों से प्रमोशन सेट हो रहा है। हो सकता है नई प्रॉपर्टी का अचानक सुख भी मिल जाए। पिता से कुछ मामले में वैचारिक मतभेदता हो सकती है, लेकिन घबराने की बात नहीं है। लेकिन ससुराल पक्ष में सास ससुर वगैरह को लेके थोड़ा हेल्थ को इशू रहेगा आपके जीवन में।
इसके अलावा जो है संतान कंसीव होने का गुड न्यूज है। हो सकता है कि आप विवाह भी कर लें, या वैवाहिक जीवन में सेपरेशन था तो हो सकता है कुछ हद तक सुधार हो जाए। फिर भी इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए लाल धागा बांध लीजिए हाथ में 1 महीने तक, 15 मई तक, ठीक रहेगा। कुंभ राशि वाले, चलिए जानते हैं कि सूर्य जब उच्च का हो रहा है तो आपके जीवन में 1 महीने के लिए क्या होने वाला है। कुंभ राशि वाले, सूर्य तीसरे भाव में है और यह सच्चाई है कि 4 महीने से जिंदगी का ना तबला बजा हुआ है, जिसको जो आ रहा बजा के निकल रहा है। फाइनेंशियल हो, मेंटल हो, फिजिकल हो या बाई प्रोफेशन हो, याद रखना। अब सूर्य जो है मजबूत हो रहा है तो सबसे पहले डिप्रेशन, तनाव और इसके अलावा जो है मन की घबराहट खत्म होगी। आप अगर कह सकता हूं कि सोशल मीडिया वगैरह या प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में वर्क कर रहे हो तो बुम करोगे। तीसरा भाव में होता है ये। कम्युनिकेशन स्थिति अच्छी होगी, भाई बहनों से आपके तालमेल काफ़ी अच्छे होते हुए नजर आएंगे। लेकिन जो लोग बहुत ज़्यादा तंत्र मंत्र, पूजा पाठ, ज्योतिष वोतिष इन सभी चक्करों में पड़ करके अपना कर्म जो भूल गए हो ना, पहली बार आप जो है इन चीज़ों से बाहर निकल के अपने कर्म की ओर ध्यान दोगे, याद रखना। अब कई बार लोग बोलते हैं कि आप इन चीज़ों का कभी कभी बुराई क्यों करते हैं। भाई बुराई इसलिए करता हूँ कि दिन भर इन्हीं सब चक्करों में पड़े रहोगे तो कर्म कब करोगे। कोई ज्योतिष तुम्हें थोड़ी ना रोटी ला करके दे देगा, ज्योतिष तो खुद ही बैठा हुआ रोटी खाने के लिए, बल्कि तुम्हारा छीन के खा ले वो ज़्यादा अच्छा है। अब मैं बोलूँगा तो लोगों को बुरा लगेगा। भाई टोटल धंधा है, बिजनेस ऐसा बिजनेस ही कर रहा है, बैठ के भविष्यवाणी भी कर रहा हूँ यूट्यूब व्यू को बढ़ाने के लिए। आप समझते ही नहीं हो बात को। कर्म भी करोगे, करा करो यार, एकदम ट्रू क्यों बुलवाते हो मुझसे। इसके अलावा जो है आपके जीवन साथी जो है ना कनेक्ट करने का कोशिश करेंगे आपसे। मतलब जिनका विवाह नहीं हो रहा था विवाह हो जाएगा, जिनका सेपरेशन या मतभेदता था उसमें सुधार हो जाएगा, संतान पक्ष को लेकर दिक्कतें थी वह ठीक होता हुआ नजर आएगा, भाई बहनों से रिलेटेड लाभ मिलेंगे, खानदानी संपत्ति का कुछ लाभ मिलता हुआ दिखेगा, विदेश यात्रा को लेकर के थोड़ी अड़चने आएंगे लेकिन सफलता के रास्ते खुलते हुए दिखेंगे। लेकिन पिता के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सी समस्याएं नजर आ सकती हैं। पार्टनरशिप का व्यापार आगे बढ़ रहा है, कोई मोटा इन्वेस्टमेंट या इन्वेस्टर वगैरह चाहिए उसका लाभ मिल रहा है। इसके अलावा जो है सबसे बड़ा चीज बताऊं क्या होता है इंसान के जीवन में, कॉन्फिडेंस, आत्मशक्ति, वह बढ़ता हुआ नजर आएगा। रिलेशनशिप आपके काफी अच्छे हो रहे हैं। साथ में जो है यहाँ पे एक बेनिफिट आपके जीवन में यह मिल रहा है कि वैवाहिक जीवन को लेकर के कुछ कानूनी अड़चने थी वाटी को, जिनको द्वितीय विवाह करना है हो रहा है सफल, क्यों चिंता कर रहे हो। आपको नौकरी का ट्रांसफर पोस्टिंग अपने घर के आसपास चाहिए, वह भी होगा। कोई आपको पसंद नहीं है, वो सीनियर अधिकारी हो या परिवार का ही कुछ लोग, ऐसे सिचुएशन क्रिएट होगी ना, ऑटोमेटिक वो दूर हो जाएगा, ये समझ करके रखना। लेकिन एक बात अवश्य है कि अपनी कुछ पर्सनल बातें अपने सीनियर, अपने पिता या किसी अन्य लोगों से शेयर नहीं करना, क्योंकि सफलता की सीढ़ी पे आप चढ़ रहे हो और जब सफलता की सीढ़ी पे चढ़ोगे ना तो लोग सोचेगा कि इसको गिराएं कहाँ से, पिन कहाँ से दे। इस मामले में ध्यान देना पड़ेगा। सरकार की तरफ से भी कुछ धन की प्राप्ति है, ये बहुत अच्छी बात है। इन्वेस्टमेंट वगैरह का लाभ बहुत अच्छा मिल रहा है। और मैंने कहा जिनका शादी नहीं हो रहा था विवाह होगा। और एक बात, जिनका लव लाइफ बहुत खराब चल रहा था ना उनका ठीक हो जाएगा। तो एक अच्छा रिपोर्ट आपके सामने नजर आ रहा है उच्च का सूर्य होने पे, जो सच्चाई है कि 4 महीने से खराब था। इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले करना क्या चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए कुंभ राशि वाले प्रत्येक दिन ओम सूर्य सूर्याय नमः मंत्र का प्रातःकाल जाप कर लीजिए, जब इच्छा है तब कर लीजिए। मीन राशि वाले, जब सूर्य उच्च का हो रहा है तो आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा? मीन राशि वाले, आप विगत 2 महीनों से, थोड़ा कम बोल दिया, 3 महीनों से 3 चीजों से बहुत परेशान हो। डिप्रेशन, खर्च, वैवाहिक जीवन खराब होना। अब सूर्य उच्च का हो रहा है तो सबसे पहले यह वाणी स्थान पे है। तो कुछ लोग ऐसे भी थे जिसको 4 कौड़ी का औकात नहीं था, 4 बात आपको बोल रहे थे, आप बर्दाश्त भी कर रहे थे। अब नहीं करोगे, जवाब दोगे। सेविंग्स होगा, मनी सेविंग्स होगा, बहुत अच्छी बात है। कहीं घूमने जाने की प्लानिंग सेट कर सकते हो। विवाह के बहुत ही अच्छे अच्छे रिश्ते आएंगे। ससुराल पक्ष का या पैतृक प्रॉपर्टी का अचानक लाभ मिल सकता है आपके जीवन में। लेकिन ससुराल के कुछ ऐसे लोग हैं
जो आपकी सफलता को लेकर के या फिर आप अकेले जी कैसे रहे हो इसको जलने को लेकर के आपको पिंच करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आपका तो जुबान खुल गया है, सिर्फ जुबान नहीं खुला है, दिमाग भी खुल गया है। सूर्य ही काम करता है, तो आप उसको बहुत अच्छे से रिप्लाई कर दोगे। प्रशासनिक हो, राजनीतिक हो, सफलताएं हैं। कुछ लोग कानूनी अड़चन में फंसाने की कोशिश करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे, विपरीत राज्य हो गए भाई साहब। लोन कर्ज की समाप्ति आप करोगे। इसके अलावा जो है विवाह के अच्छे रिश्ते बन रहे हैं, लव लाइफ के रिश्ते बहुत अच्छे बन रहे हैं, और संतान को लेके बहुत चिंता है, परेशानी है, तो वह ठीक हो रहा है। सूर्य धन भाव पे, आप मेरी बात को समझना। अब सूर्य धन भाव पे है तो आपको धन मामले में तो सपोर्ट करेगा ही। सूर्य धन भाव पे है तो परिवार के लोगों में आपकी नेम फेम होगी। ज़्यादा सैलरी के साथ नौकरी में परिवर्तन है, पार्टनरशिपिंग धंधा का बढ़िया लाभ है। और इसके अलावा जो है सबसे बड़ा बेनिफिट जो आपके जीवन में यह मिल रहा है कि आप अपने जीवन में सीनियर का आंखों का तारा बन रहे हो। जो सीनियर आपको देखना पसंद नहीं कर रहा था ना, वो सीनियर आपके आंखों का तारा बनने वाला है, ये बात याद रखना। इसके अलावा जो है सूर्य आपके जीवन में और एक बेनिफिट देगा, सबसे बड़ा बेनिफिट देगा। जिनका संतान कंसीव नहीं हो रहा, संतान कंसीव होगा। और कुछ समय के लिए हो सकता है कि आपको प्रशासनिक या राजनीतिक क्षेत्र में हो तो एक पद मिल जाए जो काफ़ी समय से नहीं मिल रहा था, तो एक पद की प्राप्ति होगी। सरकार का फंसा हुआ पैसा निकलेगा। लॉटरी सट्टा शेयर मार्केट में जो नुकसान हुआ है प्रॉफिट में बदल जाएगा। हाँ, एक बात अवश्य बोलूँगा, थोड़ा सा ससुराल पक्ष हो या फिर जहाँ जॉब करते हैं उनको उसको लेकर थोड़ी अस्थिरताएं हो सकती है, माइनेज है, कोई बात नहीं। अच्छा बुरा जिंदगी का काम है, लगे रहना, याद रखना। प्रभाव को बेहतर बनाने के लिए क्या करना चाहिए? इसके प्रभाव को बहुत बेहतर बनाने के लिए आप कुछ मत कीजिए, जल में गुड़ डाल कर सूर्य को अर्घ दीजिए, इज इनफ, और कुछ नहीं करना। तो प्रिय मेष से लेकर मीन राशि वाले, सूर्य संभालने वाला है दुनिया को, क्योंकि सूर्य उच्च का हो रहे हैं। इसके संपूर्ण विश्लेषण कर दिया। उम्मीद करता हूँ बताई गई जानकारी से संतुष्ट होंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए एस्ट्रो डॉक्टर रवि गुप्ता को नमस्कार। कर्म आप करो, भाग्य मैं संभाल लूंगा। धन्यवाद।